हेलो दर्शकों, आप सब लोग कैसे हैं। मैं यही ध्यान और भावना करता हूं कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे, प्रसन्नचित होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, मग्न होंगे, दुरुस्त होंगे, चुस्त होंगे। जैसा कि मैं हर रोज कहता हूं, फॉलो सब्सक्राइब करो न करो ये तो आपकी मर्जी है, पर ध्यान लगाकर, चित्त लगाकर, मन लगाकर, दिमाग लगाकर, माइंड लगाकर सुनते रहो। बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है। मित्रों, जैसा कि हम लोगों की दंपति की गाथाओं का पाठ चल रहा है, तो आज की दंपति की गाथा है 304 और जो है भिक्खु बग्ग की 5वीं गाथा है। दंपति गाथा है 364 और भिक्खु बग्ग की है 5th। तो इस गाथा को तथागत सम्यक संबुद्ध ने किस उद्देश्य पर, किस कारण और किसको लक्ष्य बनाकर, किस जगह पर, किस स्थान पर उपदेशित किया, चलते हैं उस जगह पर, उस कथा पर, उस विथा पर। एवं मे सुतंग एकं समयं भगवा सावत्यं विहरति चेत बने अनाथ पिंडिकश आरामे। ऐसा मैंने सुना, एक समय तथागत सम्यक संबुद्ध श्रावस्ती के अनाथ पिंडक द्वारा बनाए हुए चेतवनाराम में विहर रहे थे। उस समय की घटना है, उस समय की कहानी है, उस समय की वाक्य है कि तथागत सम्यक संबुद्ध ने माघ की पूर्णिमा के दिन वैशाली के कूटागारशाला में ये घोषणा की थी, क्या कि भिक्खु संघ में, कि आज के ठीक 3 महीने पश्चात मैं महापरिनिर्वाण को प्राप्त होऊंगा। तो इस बात को सुनकर सभी भिक्खु चिंतित थे। तथागत सम्यक संबुद्ध जो है, उन्होंने सोचा कि अंतिम बार मैं एक बार श्रावस्ती और विहर लूं, भ्रमण कर लूं। तो श्रावस्ती आ गए। तो श्रावस्ती जब आ गए तो एक धम्माराम नाम का भिक्खु था, थेर था। और वो भिक्खु जो था, तो उसने सोचा, विचार किया कि तथागत सम्यक संबुद्ध ने घोषणा कर दिया कि 3 महीने के बाद मैं महापरिनिर्वाण को प्राप्त होऊंगा और मैं अभी निर्वाण के कामी हुआ ही नहीं। अगर तथागत सम्यक संबुद्ध के रहते रहते मैं ध्यान साधना करके, विपश्यना करके, मेडिटेशन करके अगर मैं निर्वाण का गामी बन जाऊं, अर्हत हो जाऊं, तो बहुत अच्छा रहेगा कि भगवान ने यही मार्ग दिया है और यही रास्ता बताया और ये सत्य का रास्ता है और यही बुद्ध का धम्म है, यही बुद्ध की पूजा है। तो वो जो है श्रावस्ती में भिक्खु जो है धम्माराम मौन रहने लगा, भिक्खुओं से न बात करे और एकांत में जाकर ध्यान भावना करे, विपश्यना करे, मेडिटेशन करे, साधना करे। इस प्रकार से उसको काफी दिन व्यतीत हो गए। तो भिक्खु संघ की चर्चा चली कि भाई किसी ना बात करता है, कुछ पूछो तो जवाब ही नहीं देता, मौन कर रखा बिल्कुल करके, और जहां भी बैठता वहां अकेला बैठता, ध्यान भावना में रत रहता। तो इस बात को लेकर के भिक्खु संघ ने तथागत सम्यक संबुद्ध के पास समक्ष रखी। तो तथागत सम्यक संबुद्ध ने धम्माराम को बुला करके और उस भिक्खु से पूछा, धम्माराम से, कि हाँ भाई धम्माराम, सिर ला दिया, बोला फिर थी। अरे धम्माराम, मैं पूछ रहा हूँ, बोल तो सही। हाँ बोलते जी गुरु कि मैंने ये क्या सुन रहा हूँ, भिक्खु संघ कह रहा है कि तू मौन धारण कर लिया है, बोलता नहीं, किसी से बातचीत नहीं करता, एकांत में वास करता, हमेशा अकेले में रहता, ध्यान भावना में रहता। तो बोला, हाँ बनते जी, मैं जो हूँ, मैंने मौन धारण किस लिए किया, इसका कारण है, मैं एकांत में ध्यान भावना करता हूँ, इसका भी कारण है। वो कारण क्या है? तथागत सम्यक संबुद्ध सारा कुछ जानते थे, लेकिन भिक्खु की शंका का समाधान करने के लिए उससे पूछ रहे थे। तो उसने कहा, भगवान आपने तो घोषणा कर दी कि मैं ठीक 3 महीने पश्चात
वैशाख की पूर्णिमा को महापरिनिर्वाण को प्राप्त होऊंगा। तो मैंने ये लक्ष्य बनाया है कि आपके महापरिनिर्वाण होने से पहले मैं अर्हत हो जाऊं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लूं, निर्वाणगामी हो जाऊं, सुख को प्राप्त कर लूं, जो जिसके लिए गृह त्याग करके मैं प्रवचित हुआ हूं, जो आपने मार्ग दिया है। तो तथागत सम्यक समझ ने उसी समय पर इस गाथा को प्रकाशित किया। क्या कहा है आप लोग थोड़ा ध्यान लगाकर सुनिएगा, बाद में डिटेल समझा दूंगा कि धम्मा रामो धम्मरतो, धम्मा रामो धम्मरतो, धम्मं अनुविचिन्तयन्, धम्मं अनुसरन् भिक्खु सधम्मं न परिहायति। धम्मा रामो धम्मरतो, धम्मं अनुविचिन्तयन्, धम्मं अनुसरन् भिक्खु सधम्मा न परिहायति। इसका साधारण अर्थ ये है कि धर्म में रमण करने वाला, धर्म में रत होने वाला, धर्म का चिंतन करने वाला, धर्म का अनुसरण करने वाला भिक्षु सधर्म से च्युत नहीं होता, मतलब गिरता नहीं सद्धर्म से। सद्धर्म से एक धर्म होता, एक अधर्म होता, लेकिन सद्धर्म है जो हमेशा उचित ही रहता है। तथागत सम्यक ने समझाया कि भिक्षु आपने घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, किस लिए? सुख की प्राप्ति के लिए, निर्वाण की प्राप्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए, मुक्ति के लिए। और फूल से, धूप से, दीप से, सुगंध से, गंध से मेरी पूजा करने के बजाय मैं परिनिर्वाण प्राप्त हो जाऊंगा। उसके बाद मेरी पूजा करने के बजाय मेरे बताए हुए मार्ग पर, मेरे बताए हुए लक्ष्य पर चलोगे तो तुम वही सच्ची मेरी पूजा है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वही मेरी सच्ची पूजा है। धम्म में रमण करने वाला, धम्म में हमेशा रमण करे। रमण मतलब स्मरण, चित्तानुपस्थिति, जो चित्त है, मन है जिसको कहते हैं, उसमें हमेशा रमण करता रहे धम्म के बारे में। और धम्म में रत, ऐसा रम जाए, ऐसा रत जाए, ऐसा रत जाए कि बाहर निकलने की कोशिश ही ना रहे। धम्म का चिंतन करने वाला, धम्म का हर समय सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते हमेशा धम्म का चिंतन करता रहे। कौन? शील समाधि प्रज्ञा, ये चिंतन करता रहे। धम्म का अनुसरण करने वाला, जो धर्म का अमल में लाता है, धम्म को धारण करता है, धम्म पर रमण करता है, धम्म को मनसा वाचा कर्मणा, मन में वैसे ही धम्म के बारे में ही सोचता है, वाणी से भी धम्म की बातें बोलेगा और शरीर से भी धम्म के ही काम करेगा। जो इस प्रकार से धम्म परायण है, धम्म पर आरूढ़ है, धम्म में रत है, धम्म में चिंतन करता है, धम्म का अनुसरण करता है। अनुसरण मतलब कि अमल में लाना। वही भिक्षु मेरी सच्ची पूजा करता है। तथागत समझ क्या कहा? जो धम्म में रमण करता है, जो धम्म का चिंतन करता है, जो धम्म में रत रहता है और जो धम्म का अनुसरण करता है, वही मेरी सच्ची पूजा करता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। आप सब लोग मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन हो, निरोगी काया हो, दुख दूर हो जाए, सुख से वास करो, हमेशा प्रसन्नचित्त हो। आप सब लोग मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।